दोस्तों आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के शासन ने किस किस चीज़ों को लेकर के लोगों को सहूलियत दी है, साथ ही साथ आसपास क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन 50 घटनाओं को लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ओबीसी जाति के लिए लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 लाख रुपए मिलना हुआ सुनिश्चित। हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पर भी बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सीबीडीटी की तरफ से टैक्स के नियमों में किया गया है बड़ा बदलाव। स्टूडेंट छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने 2500 इस राज्य ने देना किया सुनिश्चित। सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा इस राज्य में अब पूरे लोगों को मिलने वाली है। वहीं बेनामी संपत्ति के लेन देन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला आज सुना दिया है। आरक्षण पर भी बड़े फैसले को लेकर के आज बड़ी खबर सामने आ रही है। आज के सोने चांदी के भाव, मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत चलिए आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के फटाफट से लेकर के इस पर बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ, सेमिनार और कार्यशालाओं का होगा आयोजन। वहीं प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसको लेकर के कई बड़ी अहम खबर भी सामने आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह लगभग 10:30 पर दिल्ली स्थित अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय कर्मयोगी केंद्र सप्ताह में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन हुआ, जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही यह फाइल सीखने और विकास के लिए नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करने के लिए तैयार किया जा रहा है इस पोर्टल को। वहीं अब दूसरी बड़ी और आज की सबसे अहम खबरों को लेकर के बात करने जा रहे हैं, तो वो है माता पिता अब अपने नाबालिग बेटे या बेटियों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बाल विवाह पर अहम फैसला देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बाल विवाह को लेकर के नए दिशा निर्देशों के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है, इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता है। कानून में कई कमियां और अवेयरनेस की अब जरूरत आन पड़ी है, जिसको लेकर के बदलाव सुनिश्चित जरूर होने चाहिए। वहीं अगली सबसे बड़ी और अहम खबर को लेकर के अगर बात करें, तो अगली बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वो एक बार फिर से मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जो कि 24-25 को लेकर के लोगों को अवेयर करने के लिए भी दी गई थी। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तब तक आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं तक की पूरी करने में बेहतर मदद मिल सकेगी और छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे कॉलेज को चयन करने में भी आगे मदद मिलने वाली है। नेशनल मिड कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने को लेकर के यह योजना तैयार की जाती है और इसका इम्प्लीमेंट फिर किया जाता है। प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष यानी कि हर एक साल 12,000 रुपए मिलते हैं अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर को लेकर के अगर बात करें तो सबसे अहम आ रही है दिवाली को लेकर के खबर। दिवाली तक बिकेंगे 45 लाख से अधिक गाड़ियां, पूछताछ 3 गुना बढ़ी कंपनियां दे रही हैं अब अपने यूजर्स को, यानी कि जो खरीदार हैं उनको बड़े ऑफर्स भी प्रोवाइड करा रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने S1 प्रो पर 20,000 तक की छूट और 25,000 तक के अतिरिक्त लाभों के साथ नए बॉस ऑफर की घोषणा कर दी, यानी कि बिग ऑफर मिलने वाले हैं। और वहीं इस वक्त जो बड़ी खबर दूसरी निकल करके आ रही है, जम्मू कश्मीर को विधानसभा स्पीकर इन्हें सौंपी गई अब जिम्मेदारी, यानी कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा स्पीकर, जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए NC के मुबारक गुल 21 अक्टूबर को विधायकों को शपथ दिलाने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट को पीएम मोदी के हवाले यानी कि उन्हें सौंपने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव भी
पास कर दिया है। यानी कि अब इसको लेकर के अब कैबिनेट को लेकर के प्रस्ताव पास होने के साथ ही पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान की शपथ। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा, इससे पहले पहला राज्य के संविधान की शपथ होती थी। यानी कि इससे पहले राज्य के संविधान की यहाँ पर शपथ होती थी, लेकिन अब देश के संविधान की शपथ को लेकर के आ गई है बात। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी अगले हफ्ते जाएंगे रूस। जी हां, 16वें ब्रिक्स समिट के लिए पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, जिसे पीएम मोदी ने 21-22 अक्टूबर को रूस दौरे पर जाएंगे और ब्रिक्स सम्मेलन में रूस में होने वाली बैठक में, इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां चीनी राष्ट्रपति से 2 साल बाद भारत के पीएम मोदी की जो मुलाकात है वह संभव होने वाली है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बैंक के लॉकर में रखे पैसे को दीमक चट कर गया। अब आपको वापस क्या मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल होता है। तो बता दें कि बैंक के लॉकर को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नए रूल्स बनाए हैं उनको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है वह भी सुन लीजिए। लॉकर में रखे 5 लाख के नोट को दीमक खा गई। नोएडा में कस्टमर ने बैंक से कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए, लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई के नियम में लॉकर में नोट नहीं रख सकते हैं। नोट रखने का कोई प्रावधान नहीं है, वीडियो में आप देख सकते हैं फोटो में। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो सबसे अहम है, व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ बड़ा समझौता कर दिया है। इस वक्त जो खबर आ रही है, इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ये सभी बैंक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत और नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत है, 75 साल बाद किए गए, अब आगे सोचें। इमरान खान की वजह से भारत के रिश्ते खराब हुए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत किया गया है, यानी कि अब पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने पर भी जोर दे रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर को लेकर के बात करें तो खुशखबरी आ रही है, बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेंगी निर्मला सीतारमण। इच्छुक लोगों को मिल सकेगी इसमें मदद। बिहार के दरभंगा जिले में अब लोगों को ऋण दिया जाएगा, यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, ओबीसी से जुड़ी हुई। ओबीसी लोगों के लिए बम्पर दिवाली स्कीम, 15 लाख रुपए मिलना सुनिश्चित हो चुका है। कर सकते हैं मनचाही अपनी मुरादों को पूरी। यह कहा जा रहा है, ओबीसी समाज के कल्याण के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम इस वर्ष नई योजना लेकर के आ रही है। इस योजना के अंतर्गत समाज के पिछड़ी जाति के लोगों को 15 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि सस्ती ब्याज दरों पर यह कर्ज दिया जाएगा। इससे लोग अपनी आगे की योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो जीएसटी को लेकर के दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, शनिवार को जीओएम लगाएगा इस पूरी योजना को लेकर के इस पर मुहर। वहीं जीएसटी दरों को युक्त संगत बनाने के लिए शनिवार को जीओएम की बैठक, बीमा प्रीमियम पर लगने वाली दर को कम करने पर भी चर्चा हुई है और जीओएम इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर को, यानी कि जो जीएसटी इस पर लगता है उसकी दर को 18% से घटाकर कम करने पर सुझाव देने वाले हैं। इसको लेकर के आगे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो एक ऐसी खबर है जो कुछ सुनने में बड़ी अचानक है। अब बता दें कि 11 साल बाद पिता पुत्र का होगा मिलन। गुजरात हाईकोर्ट में आसाराम के बेटे नारायण सराह को जो दी है जमानत दे दी है और इस जमानत के बाद अब वह जमानत से बाहर हो चुके हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद आएंगे सत्येंद्र जैन। आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है, रेवेन्यू कोर्ट ने। और वहीं अब जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है, जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई है, क्योंकि जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन से जुड़े हुए थे और इस पर कार्रवाई को बंद कर दिया गया है। सदगुरु के ईसा फाउंडेशन को मिली बड़ी राहत। लड़कियों को बंधक बनाने का कैसे होगा बंद।
यानी कि जो बंधक बनाने का इसका कारनामा पे आई थी खबर, उसको कैसे बंद होगा, इस पर भी बड़ी खबर थी। तो अगली खबर पर आइए अब चलते हैं, जो कि आ रही है अब सभी विद्यालय होंगे प्लास्टिक मुक्त, यानी कि राजस्थान बनेगा देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश, जहां पर राजस्थान ने अब विद्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर के बात रखी है। वहीं शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को 12 जिले के मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है, जिसको लेकर के यह बात सामने आ रही है। वहीं अगली अगर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के अब बात करें तो वह आ रही है दिल्ली को लेकर के, यानी कि राजधानी दिल्ली पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण, फिलहाल सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले 3 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज्यादा खराब होने की संभावना बताई जा रही है। घुलने लगा है सांसों में जहर, बेहद खराब श्रेणी की दहलीज पर दिल्ली की हवा AQI 290 पर। अभी और भी ज्यादा हालात बिगड़ने के हालात बताए जा रहे हैं, जो कि दीपावली के आसपास और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। एक्शन में दिल्ली सरकार, राजधानी में 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए समितियां बनाई गई हैं, जो कि इस प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के काम करने वाली है और प्रदूषण की वजहों को भी जानेंगी। प्रदूषण कम करने के लिए एक और प्लान 2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे डीजल ऑटो रिक्शा। ओवर एज वाहनों को हटाने की तैयारी में NCR में बसों के लिए एक बड़ा प्लान भी तैयार कर लिया गया था। तो ये थी आज की कुछ बड़ी